एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +1 अकाउंटेंसी का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी है। गोपाल स्टार्टेड बिजनेस ऑफ गारमेंट्स। उसने गारमेंट्स का एक बिजनेस स्टार्ट किया है विद 8 लाख रुपीस के साथ। जब भी हम जिस मनी के साथ हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। हम साथ के साथ टर्मिनोलॉजी लिखते जाएंगे ताकि हमें इसको सॉर्ट आउट करने में इजी हो जाए। आउट ऑफ विच ही पेड 4 लाख फॉर द परचेज ऑफ गारमेंट्स। अब उसने 4 लाख के क्या परचेज किए हैं? गारमेंट्स। अब जिस नेचर का बिजनेस होता है अगर हम उसको परचेज करते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है? परचेजेस बन जाती है। मींस ये हमारी क्या है? परचेजेस। आगे है 50,000 फॉर द फर्नीचर एंड 50,000 फॉर द कंप्यूटर। ये हमने एसेट्स खरीद ले। ये कौन से एसेट्स है हमारे पास? दीज आर नोन्स टू बी द फिक्स्ड एसेट्स एंड रिमेनिंग अमाउंट वाज डिपॉजिट इनटू बैंक। और बाकी की जो अमाउंट है वो किसमें डिपॉजिट करवा दी? उसने बैंक में डिपॉजिट करा दी। अब देखो 8 लाख में से 4 लाख की उसने क्या की? परचेजेस की। 4 लाख में से 1 लाख के उसके क्या खरीदे? फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर लिए 5 लाख। रिमेनिंग मतलब 3 लाख रुपीस। 3 लाख रुपीस उसने किसमें डिपॉजिट करा दिए? बैंक में। अब ये बैंक हमारा क्या किसके अंडर आ जाता है? करंट एसेट्स के अंडर आता है। ही सोल्ड द गारमेंट्स। फिर उसने क्या सोल्ड किए? गारमेंट सोल्ड किए 3 लाख के। 3 लाख फॉर कैश। 3 लाख की उसने कैश में कर दी और 1,50,000 एज ए क्रेडिट टू राजेश। तो उसने टोटल उसकी सेल्स कितनी हुई? 4,50,000। तो ये हमारी क्या हो जाती है? 4,50,000 टोटल हमारी क्या होगी? सेल्स, जिसमें कैश आया। तो ये जो कैश है ये हमारा किसके अंडर आ जाएगा? करंट एसेट्स के अंडर आ जाएगा। एंड एज ए क्रेडिट, जब भी हम क्रेडिट सेल करते हैं तो वो उससे जो पर्सन है वो हमारा क्या बन गया? डेटर। क्योंकि डेटर कौन होता है? जिससे हमने पैसे लेने हैं। अब हमने सेल किसको किया क्रेडिट पे? राजेश को। तो उससे हमने ये पैसे लेने हैं तो ये हमारा क्या बन गया? डेटर। ही बाउट मेंस गारमेंट। उसने फिर से क्या परचेज किए? मेंस गारमेंट्स परचेज कर लिए। जो उनसे मर्जी गारमेंट्स परचेज कर लिए, उसका बिजनेस तो गारमेंट्स का ही है। तो ये हमारी गारमेंट्स किसके अंडर आ जाती है? परचेजेस की। वो कितने की? हमारे 2 लाख फ्रॉम द स्टेश। किससे परचेज किए? स्टेश से। तो स्टेश साथ के साथ हमारा क्या बन जाता है? क्रेडिटर बन जाता है। ये तो हम ऑलरेडी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में देख चुके हैं। जिससे हमने पैसे लेने हैं वो हमारा क्या होता है? डेटर। जिसको हमने पैसे देने हैं वो हमारा क्या बन जाता है? क्रेडिटर। तो इस केस में हमने क्या करनी? पेमेंट करनी है स्टेज से, क्योंकि उससे हमने क्या ली है? क्रेडिट परचेजेस की हैं। तो वो हमारा क्या बन गया? क्रेडिटर। एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द सेम ईयर, एक्सपेंसेस दी हुई 15,000 की। गोपाल विड्रॉ 20,000 फ्रॉम द बिजनेस फॉर डोमेस्टिक यूज। जब भी डोमेस्टिक यूज मींस टू बी हिज पर्सनल यूज, उसने पैसा निकलवाया है किस पर्पस के लिए? पर्सनल यूज के लिए। जब भी कोई पर्सन बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकलवाता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? इट इज नोन्स टू बी द ड्राइंग्स। अब हमारे क्वेश्चन में फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या? अमाउंट ऑफ कैपिटल। हमने साथ के साथ क्या कर लिया था? सॉर्ट आउट। तो हमारी कैपिटल टोटल कितने लाख की है? 8 लाख की। फिक्स्ड एसेट्स हमारे कितने हैं? 50,000 का फर्नीचर परचेज किया, 50,000 का हमने क्या कर लिया? कंप्यूटर। तो टोटल फिक्स्ड एसेट्स क्या हो गए? 1 लाख में। इसमें 50,000 फर्नीचर के, 50,000 हमारे पास क्या आ जाते हैं? कंप्यूटर के। परचेजेस उसने 2 टाइम्स परचेजेस किए हैं। एक यहाँ पे 4 लाख की है, एक नीचे उसने किसके की है? 30 से 2 लाख की परचेजेस। टोटल हमारी परचेज कितनी हो जाती है? 6 लाख रुपीस की। क्रेडिटर्स जिसको हमने पेमेंट करनी है, जो कि हमारा क्रेडिट कौन है? इट नोन्स टू बी द सतीश। कितने लाख रुपीस? 2 लाख रुपीस की। फिर उसके बाद आता है हमारा डेटर। डेटर हमारा कौन सा है? राजेश। उससे हमने किसकी परचेज की है? 1,50,000 की। इट नोन्स टू बी राजेश। कितनी है? 1,50,000। एक्सपेंसेस हमारी कितनी गिवन है? 15,000 की। उसके बाद हमारी ड्राइंग्स कितनी गिवन है? इट नोन्स टू बी द 20,000, क्योंकि 20,000 उसने कितने कौन सा यूज के लिए निकाले? पर्सनल यूज के लिए। लास्ट है हमारा करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स कौन से होते हैं? जो इस क्वेश्चन में गिवन है। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ करंट एसेट्स है। एक हमारे पास है बैंक, दूसरी तरफ हमारे पास है कैश, थर्ड हमारे पास क्या है? डेटर्स। ये क्रेडिट करंट एसेट्स कौन से होते हैं? जिनको इजीली हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बैंक में कितना पैसा डिपॉजिट कराया? हमने 3 लाख रुपीस का। उसके बाद कैश हमारे पास कितना आया? जब हमने गारमेंट सोल्ड की तो हमारे पास कितने का कैश आ गया? 3 लाख रुपीस का कैश हमारे पास हमने वहां से परचेज किया। लेकिन उसके बाद
15,000 की हमने कैश भी पे, एक्सपेंसेस पे की। एक्सपेंसेस किस फॉर्म में पे करेंगे, हम कैश की फॉर्म में, माइनस हम इसमें से क्या कर देंगे 15,000। उसके बाद हमने फर्नीचर भी परचेज किया और हमने क्या परचेज किया, कंप्यूटर भी परचेज किया। इस तरफ से कैश हमारे पास चला गया तो हमने माइनस क्या कर दिया 1 लाख। फिर उसके बाद लास्ट में हमारे पास डेटर्स कितने हैं, डेटर्स हमारे पास है ही सोल्ड द गारमेंट्स 1,50,000। इसकी कैलकुलेशन करके जो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 7 7 माइनस 6 550 माइनस 15,000 जितना आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएंगे करंट एसेट्स। हमारा सेकंड क्वेश्चन है गुडविल इज एन, गुडविल हमारा कौन सा एसेट्स होती है, इट नोन्स टू बी द इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं, जिनको ना हम टच कर सकते हैं ना हम उसको देख सकते हैं, हम जस्ट उनको क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेंसिव ऑफ रेवेन्यू, एक रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं दैट गिव्स बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, वो एक्सपेंसेस जिनका बेनिफिट हमें एक साल से ज्यादा पीरियड तक मिलता है उनको हम कौन से एक्सपेंसेस बोलते हैं, दीज आर नोन्स टू बी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जो बहुत लंबी अमाउंट के होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हो गया, डिस्काउंट ऑन द इश्यू ऑफ द शेयर्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टॉक इज वैल्यूड एट, हमने टर्मिनोलॉजी में देखा था कि जो स्टॉक की वैल्यूएशन हम करते हैं इट इज डन कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, जो कम प्राइस होती है हम उस पर किसकी वैल्यूएशन करते हैं, स्टॉक की वैल्यूएशन। नेक्स्ट है ट्रेड डिस्काउंट, अब ये ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ये तो हमें पता है कि हम किस पे लेते हैं, ऑन द केस ऑफ बल्क परचेजेस पे हमें ट्रेड डिस्काउंट अलाउ होता है, प्लस इसको हम अपनी बुक्स में शो नहीं कर सकते। कैश डिस्काउंट को हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंडर बुक के अंदर शो करते हैं लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स के अंदर शो नहीं करते। नेक्स्ट है गुड्स मीन्स, गुड्स क्या होती हैं, ये गुड्स हमारे क्या होती है फिजिकल नेचर की होती हैं, प्लस वो गुड्स जिनको हम परचेज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल पर्पस, जिनको आगे हमने जाके क्या करना होता है, रीसेल करना होता है। जैसे कि ऊपर वाले केस स्टडी में पर्सन ने गारमेंट्स परचेज किए थे, किस पर्पस से परचेज किए थे, ताकि वो उनको जाके मार्केट में जाके सेल कर सके। लेकिन अगर हम उसने कंप्यूटर या फर्नीचर या और कोई मशीनरी परचेज की है, वो अपने प्रोडक्शन के लिए की है, तो वो आगे उनको जाके सेल नहीं करेगा, तो उनको हम किनके अंडर लेते हैं, फिक्स्ड एसेट्स के अंडर। गुड्स वही होती है जिनको हम परचेज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल पर्पस। नेक्स्ट है बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड मतलब एक बार बंदे की इंसॉल्वेंसी हो गई थी, उसको हमने क्या डिक्लेयर कर दिया था, बैड डेट्स, कि वो हमारी पेमेंट नहीं कर सकता, अब उससे हमने क्या कर ली है, रिकवरी कर ली है। ये कौन सी रिसिप्ट होती है, इट रेफर्स टू बी द रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू मतलब रेकरिंग नेचर की, जो डेली डेली होती रहती है, ये कभी कभार जो कभी कभार होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट। इसी के साथ आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन खत्म होता है, अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।